हेलो फ्रेंड्स, अब बचे हुए हैं अंतिम के 5 और 6 दिन। इट मीन्स लास्ट 5 एंड 6 डेज। और अंतिम के 5 और 6 दिन के अंदर हमें क्या करना है, केवल और केवल इस तरीके से जो प्रैक्टिस सेट है केवल उन्हीं को सॉल्व करना है। अब इससे पहले वाले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने 1, 2, 3 और 4 अदर टॉपिक्स के हिसाब से, जो अदर टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से हमने वीडियो अपलोड कर दिए। किसके? प्रैक्टिस सेट के। यानी हमने हमारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन की हुई है, उनको आइडेंटिफाई करने का, उसको चेकआउट करने का काम किया है। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आ रहे हैं और वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंस का। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस के। करेक्शन ऑफ जो सेंटेंस है वो 2 टाइप से आएगा। या तो टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, उस तरीके से आ जाएगा जो हम टेंस की एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। और टेंस का टॉपिक है वो हम अच्छे से क्लियर भी कर चुके हैं। अब जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं वो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। किससे रिलेटेड है ये एग्जांपल सारे हैं वो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन है वो पुट अप होंगे एग्जाम के अंदर। तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे, यानी ब्लैंक स्पेस फिल करेंगे, प्लस इनकी एक्सप्लेनेशन। यानी हम देखेंगे कोई ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाइदर ऑफ देम ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट। neither of them blank space present। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है अपने को कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब लेगा। ये तो इसका कॉमन रूल है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग इनकी वर्ब है वो चेंज भी हो जाती है। जैसे फर्स्ट वन नाइदर ऑफ देम, इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है और रूल ये कहता है कि ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस ऑफ हो, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें मिल जाए प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नाउन मिल जाए तो हमें ब्लैंक स्पेस में सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और इन चारों में से ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में इज है, बी में आर, सी में वर और डी में बीइंग। यानी जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है, इज। तो यानी ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, फिर इज आएगा। ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस इसके सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो सिंगुलर वर्ब। ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस ऑफ, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो हमें क्या करना है, उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा तो हमें फिर भी सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब क्या क्या है। सिंगुलर वर्ब एक तो है डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रही है वो सिंगुलर वर्ब है। एक है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एस या ईएस लगा हुआ होना चाहिए, अकेली अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। उसके बाद में इज क्या है, सिंगुलर है, और हैज क्या है, सिंगुलर है। ये तो है प्रेजेंट की वर्ब। अब उसके बाद में हमें इसमें देखना पड़ेगा कि एक वॉच लगाते हैं, ये भी क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल की बात करें तो यहां पर डू आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर आर, हैव, और जो हेड लगाते हैं वो भी इनके साथ में, हेड तो दोनों के साथ में लगेगा। ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो हमें करना क्या है, केवल इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको लिखना है। सबसे पहले सेंटेंस में इज आया हुआ है। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है नाइदर बुक ब्लैंक स्पेस गुड। अब नाइदर, ईच एवरी, आइदर, नाइदर प्लस क्या है, सिंगुलर नाउन है, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम किसका यूज करेंगे, वापस से सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी ए ऑप्शन है वो अपना क्या रहेगा, राइट रहेगा। बस केवल एक कॉमन सी बात है कि ईच एवरी आइदर नाइदर आ जाते हैं तो हम उसके बाद में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या ऑफ लग के प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, हम ब्लैंक स्पेस में सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है थर्ड वन, नॉट ओनली ही बट आल्सो सी ब्लैंक स्पेस गोइंग देयर।
नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी ब्लैंक स्पेस गोइंग देयर। अब नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर अगर सेंटेंस में लगे हुए हैं तो वो सेकंड सब्जेक्ट, यानी ये इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड ये है। हो सकता है यहाँ प्लूरल भी दे दे, वो यहां भी प्लूरल दे दे, यानी हमें क्या यूज करना है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। किसमें? नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर। क्या करेगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। सेकंड सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है सी और कंटिन्यूअस का काम हो रहा है, तो हमें क्या करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, यानी हैज यूज नहीं करेंगे सी के साथ में, क्योंकि ये परफेक्ट का नहीं है। आर और वर लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, इसमें आर और वर भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें इज यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि आइदर आई और ही, आइदर आई और ही टेकन योर बुक, टेकन योर बुक। तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि वापस से आइदर और आया हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर आइदर और या नाइदर नॉर। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ही लिखा हुआ है, तो हम ही के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी परफेक्ट दिया हुआ है, तो इज और वर या फिर आर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ए ऑप्शन यानी हैज है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि परफेक्ट की वर्ब है। अब नेक्स्ट फिफ्थ वन लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स, प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स ब्लैंक स्पेस कम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई, वापस से इसने परफेक्ट दिया हुआ है। इसके लिए हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, जैसे विद लिखा हुआ है, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है और एज वेल एज। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज, ये क्या करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। यहां पर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यानी नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। लेकिन जब विद, अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर एज वेल एज लिखा हुआ आ जाए, ये क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर लिखा हुआ है और टीचर्स यहां पर क्या है, प्लूरल नाउन है, इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमें यूज करनी है सिंगुलर वर्ब, न कि हम यूज करेंगे इसमें टीचर्स देख के इसमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कम थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है तो हम परफेक्ट यूज करेंगे, और परफेक्ट के लिए अपने पास बी ऑप्शन है, वो क्या है, राइट ऑप्शन है। इस तरीके से ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टू टाइप से आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स होंगे, या फिर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड के अकॉर्डिंग भी पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ, ही एज वेल एज आई ब्लैंक स्पेस ए टीचर, वापिस से क्या आया हुआ है, एज वेल एज, यानी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 to 3 एग्जांपल्स इसके लिखे हुए हैं। ही एज वेल एज आई ब्लैंक स्पेस ए टीचर। अब कहीं आई को देख के और एम लिख दे, इसके अंदर आई को देख के और ब्लैंक स्पेस में एम लिख दे तो अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ये क्या करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, और फर्स्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ में आर नहीं आता है और बीइंग नहीं आएगा और सी एम नहीं आएगा, यानी बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा अपना। तो इस तरीके से इनके रूल भी आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, कहीं ये प्लूरल नाउन पकड़ लें अपने कि माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज कर दें, प्लूरल वर्ब आर और वर्ब दी हुई है, तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वापस से तीनों में पढ़ते आ रहे हैं, विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट क्या है, आई है, आई के साथ आर वर और नहीं आता तो क्या आएगा, एम ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस की वर्ब है, तो यानी सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। बस जरूरत क्या है अपने को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की, हमने पढ़ा बहुत कुछ है,
पिछले काफी समय से हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम हॉल में अच्छे से अपने माइंड को कंसंट्रेट करके केवल रूल जो पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करके उनका आंसर फाइंड आउट करना है। जल्दबाजी में नहीं करने ये सारे क्वेश्चंस, केवल रूल के अकॉर्डिंग। फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड फॉल्ट्स ब्लैंक स्पेस इजी। टू फाइंड फॉल्ट्स ब्लैंक स्पेस इजी। इन्फिनिटिव और जीरेंड में पढ़ा चुका हूं आपको, इन्फिनिटिव और जीरेंड। इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी टू इन्फिनिटिव है। और टू इन्फिनिटिव हमेशा क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कहीं आप यहां फॉल्ट्स देख लें कि एस लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज कर दें, तो अपना ऑप्शन है वो, यानी आंसर है वो अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जीरेंड आ जाए या फिर टू इन्फिनिटिव आ जाए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ए में आर है, प्लूरल वर्ब है, वी में वर है, प्लूरल है, और सी में क्या है, इज है, यानी सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट 9 नंबर लिखा हुआ है स्मोकिंग। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग ब्लैंक स्पेस डेंजरस टू हेल्थ। स्मोकिंग ब्लैंक स्पेस डेंजरस टू हेल्थ। चाहे इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना आए नहीं आए, इतना देख लेते हैं कि स्मोकिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट दिया हुआ है, जीरेंड सब्जेक्ट का भी काम करता है। जीरेंड है वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। जीरेंड हो और टू इन्फिनिटी हो, ये दोनों क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। वापस से शायद सेम ही ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इज ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, यहां पर राइट आ जाएगा। 9 जो सेंटेंस है उसमें से एक बार उसको वापस से देख लेते हैं कि ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अब नॉट ओनली वाले हैं, नॉट ओनली आइदर और नाइदर नोर लिखा हुआ नहीं, नाइदर नोर का, नॉट ओनली आइदर और नाइदर नोर, वो क्या करेंगे, वर्ब लेंगे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। फिर उसके बाद में विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ये क्या करेंगे, टुगेदर विद वर्ड आता है तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। फिर लिखा हुआ है 8 और 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, टू इन्फिनिटी और जीरेंड। टू इन्फिनिटी और जीरेंड अगर सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं तो ये क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब है वो लेंगे। आई होप कि ये जो कुछ रूल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट 10 नंबर जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। कई बार डायरेक्ट वो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल भी पूछ लेता है, बता होना चाहिए कि और तो कुछ नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ पूछ लेगा। अगर अपने पास क्या है, ओनली फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब। अगर अपने पास, क्योंकि हम जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं तो प्लूरल वर्ब किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, और सिंगुलर के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। तो इस तरीके से अपने को इनको भी आइडेंटिफाई करना है। 10 नंबर जो सेंटेंस है वो अपना ये कह रहा है, देयर ब्लैंक स्पेस ए बुक ऑन द टेबल। देयर ब्लैंक स्पेस ए बुक ऑन द टेबल। और 11 नंबर भी सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर बुक्स ऑन द टेबल, यानी यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहां पर क्या अपने पास प्लूरल सब्जेक्ट है। देयर अगर आ जाए तो देयर का रूल ये रहता है कि वो अपने रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। देयर क्या करेगा, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, यानी देयर के साथ में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहां पर ए बुक लिखा हुआ है तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। यहां पर देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। फिर यहां बुक्स प्लूरल नाउन है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। देयर क्या करता है, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन इट है वो ऐसा नहीं करता है, इट ऐसा नहीं करता है। इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। इट क्या करेगा, चाहे इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए और चाहे इसके साथ में आ जाए प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या काम करता है, केवल और केवल सिंगुलर वर्ब लेने का काम करता है। इट के साथ ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब।
ये ध्यान रखना है। देयर और इट के दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। देयर अपने साथ जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन इट ऐसा नहीं करता है, इट के साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इट तो क्या करता है, केवल और केवल सिंगुलर वर्ब ही लेता है। अब है 30 नंबर। 30 नंबर में लिखा हुआ है वन ऑफ द डोर्स ब्लैंक स्पेस ब्रोकन, वन ऑफ प्लस। यहां पर रूल ये कह रहा है कि वन ऑफ के बाद में द डोर्स यानी प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर वन ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ब्रोकन परफेक्ट की है तो डोर्स को कहीं देखकर हैव यूज कर दे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपना हैव यूज नहीं करना है अपने को, अपने क्या यूज करेंगे, इसमें वन ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब देखेंगे। आर, वर और हैव तीनों प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, इसमें इज आ जाएगा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस इट लिखा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे और 14 और 15 नंबर सेंटेंस देखेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस इट। अभी जो रूल ऊपर वाला पढ़ा हुआ है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है, यानी ये भी माई फ्रेंड्स क्या है, वापस से प्लूरल नाउन यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर के लिए मैंने बताया है इनमें से कौन सी है, वांट, वांट्स और वांटिंग। डी तो क्रॉस लगा हुआ है, यानी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी इसमें, वांट और वांट्स में आएगा। तो अभी बताया है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल एस या ईएस जहां लगा हुआ वो सिंगुलर वर्ब होती है और फर्स्ट फॉर्म के लिए वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब वन ऑफ के बाद में क्या लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है, इट मींस हमें एस या ईएस वाली वर्ब है वो यूज करनी है। तो क्या आ जाएगा ब्लैंक स्पेस में, वांट्स आ जाएगा। 50 नंबर कह रहा है इसमें वन इन 10 ब्लैंक स्पेस इट, वन इन 10। वन ऑफ के तो रूल कंसेप्ट क्लियर हो गए, उससे पहले इट और देयर के क्लियर हो गए। अब वन इन और वन आउट ऑफ के हैं। वन ऑफ था यहां पर वन इन है और यहां पर वन आउट ऑफ है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब और वन इन एंड वन आउट ऑफ दोनों क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को लेंगे। ये ध्यान रखना, दोनों क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को लेंगे। प्लूरल वर्ब को लेंगे तो अपने को पता है वांट सिंगुलर है, वांटिंग आईएनजी फॉर्म है तो वांट्स आ जाएगा। वन इन के बाद में क्या आ जाएगा, फिर वांट्स। और इसी तरीके से वन आउट ऑफ के साथ में भी क्या आ जाएगा, वांट्स और वांटिंग नहीं आएगा, इसमें ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, वांट आ जाएगा, यानी प्लूरल वर्ब आ जाएगा। इस तरीके से वन के कंसेप्ट क्लियर हो गए, इट और देयर के हो गए और पीछे वाले रूल भी हमने पढ़ लिए। अब 17 और 18 डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है कि अगर अपने पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने पास सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। बस एक सेंटेंस डायरेक्ट सा लिखा हुआ है, ही ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट है तो क्या आ जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, और दे ऑनेस्ट है तो क्या आ जाएगा, दे आर ऑनेस्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में करेक्शन ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर कुछ एक्सप्लेनेशन और है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ और प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं 19 नंबर सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। 19 नंबर सेंटेंस में दिया हुआ है क्रिकेट ब्लैंक स्पेस पॉपुलर गेम, यानी क्रिकेट नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ गेम्स। एक ध्यान रखना है, नेम ऑफ गेम्स सब्जेक्ट एंड डिजीज, नेम ऑफ गेम्स सब्जेक्ट एंड डिजीज, यानी किसी खेल का नाम, किसी सब्जेक्ट का नाम या किसी बीमारी का नाम हो तो ये तीनों क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तीनों क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे और प्रेजेंट में क्या करेंगे, इसके साथ में हम इज फॉर्म है वो यूज कर देंगे। 20 नंबर जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है इंग्लिश ब्लैंक स्पेस ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात हो रही है इंग्लिश की, तो वापस से हम क्या लिखेंगे, इसमें ए नंबर ऑप्शन है वो राइट कर देंगे। बस केवल इन तीन वर्ड्स को देखना है, गेम्स सब्जेक्ट एंड डिजीज। अगर इन तीनों के कोई भी नेम आए तो सिंगुलर वर्ब यानी ब्लैंक स्पेस में हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है।
अगर न्यूज आ जाए वो भी सिंगुलर रहेगी, अगर वेजेज आ जाए तब भी वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, यानी सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं ऐसे सब्जेक्ट। 21 ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस माय चीफ कंसर्न। ब्रेड एंड बटर क्या दिया हुआ है, फ्रेज दी हुई है। क्या दी हुई है, फ्रेज। और फ्रेज क्या करती है, सिंगुलर वर्ब को ही लेती है। ध्यान रखना, फ्रेज किसको लेगी, सिंगुलर वर्ब को। इसी तरीके से 22 इसके साथ में समझ लो आप, स्लो एंड स्टडी, ये भी क्या है, एक फ्रेज। ये भी क्या है, फ्रेज है। ये भी क्या करती है, सिंगुलर वर्ब ही लेगी। अगर ये ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस माय चीफ कंसर्न सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इसके साथ में, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, अपना ए ऑप्शन है वो क्या है, राइट वन। इट मींस इज आएगा, ब्रेड एंड बटर इज माय चीफ कंसर्न। 22 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक स्पेस द रेस्ट। फ्रेज है, फर्स्ट फॉर्म सॉरी सिंगुलर वर्ब लेगी। फ्रेज है तो वो क्या करेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। और यहां लिखा हुआ है विन, विनिंग, विंस एंड क्रॉस लिखा हुआ है। अभी हम इससे पहले एक सेंटेंस आया था, उसमें हम पढ़ चुके हैं, वांट, वांट्स और वांटिंग वाला सेंटेंस था 16 और 17 नंबर। अच्छे से इनको क्लियर कर चुके हैं कि विन है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म है। और विंस ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब को हम पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ होना चाहिए, या फिर डज हो सिंपल प्रेजेंट का, तो वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। प्रेजेंट में इज और हैज भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो इसमें क्या आएगा फिर, सी ऑप्शन यानी विंस है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। 23 की बात करते हैं। 23 में लिखा हुआ है 50 रुपीज ब्लैंक स्पेस नॉट ए बिग अमाउंट। 50 रुपीज प्लूरल सब्जेक्ट है, रुपीज अस लगा हुआ है, कहीं इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज कर दे। अस लगने से प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे, चाहे वो प्लूरल नाउन ही क्यों ना हो। हमें क्या है, कुछ इसके रूल्स हैं उनको भी देखना पड़ता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 50 रुपीज, यहां क्लियर कर देता हूं आपको कि टाइम, डिस्टेंस एंड मनी, ये तीनों क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड मनी, अब इन तीनों की बात हो रही है। जिस तरीके से ये तीन यहां पर थे, ये फ्रेज आ गई, और ये तीनों टाइम, डिस्टेंस और मनी, ये क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। अब 50 रुपीज है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। कहीं यहां पर एस देख के और इसके साथ आर लगा दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इज आएगा, क्योंकि टाइम, डिस्टेंस, मनी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। 24 में लिखा हुआ है 10 माइल, इट मींस डिस्टेंस की बात हो रही है, 10 माइल्स। आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने क्या कर देंगे, सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे, क्योंकि ये रूल हम पहले से पढ़ चुके हैं। 25 ये भी जो ऑप्शन, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके भी ABCD 4 ऑप्शन है, और एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी पूछता है, विच वन इज द रॉन्ग, विच वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ABCD, इनमें से वो पूछेगा कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन, या फिर कोई रॉन्ग देगा तो करेक्ट पूछ लेगा। अब अपने को पता है इट के साथ ई जाता है, अभी पढ़ चुके हम थोड़ी देर पहले, एक सेंटेंस आया था अपने के पास कि इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, इट के साथ इज आया हुआ है, इट का मतलब ये क्या है, अपना ए नंबर ऑप्शन है वो राइट है। यहां पर अपने को क्या करना है, इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड आई और हु लिखा हुआ है, ये भी क्या है, करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है सी, और फिर लिखा हुआ है डी, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई, इट मींस ये भी करेक्ट है। अब सी कैसे रॉन्ग है, सी कैसे रॉन्ग है, ये जो WH वर्ड बीच में आ जाते हैं ना, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या चीज है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब जो इससे पहले सब्जेक्ट आता है, इट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है वर्ब यहां पर। यानी जो WH वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, अपने
जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आता है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे तो अपना सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो वहां पर डायरेक्ट आपसे इनकरेक्ट में ऐसे ऑप्शन दे देगा ए बी सी और डी, यानी इसमें रॉन्ग कौन सा रहेगा, फिर सी वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग रहेगा, यानी आंसर अपने को क्या करना है, सी करना है। इस तरीके से भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट 26 वॉर एंड पीस ब्लैंक स्पेस रिटन बाय टॉल्स्टॉय, यानी क्या लिखा हुआ है, वॉर एंड पीस, नेम ऑफ बुक, क्या दिया हुआ ये, नेम ऑफ बुक, यानी नेम ऑफ बुक दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा कि वॉर एंड पीस एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी हुई है, टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई है, यानी इसमें क्या करेंगे, ए ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको क्लियर करना पड़ेगा, केवल आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसकी। 27 में लिखा हुआ है हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है और दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात हो रही है तो यानी दो चीजें अपने पास, फिजिकल एंड मेंटल, और एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो वर्ब यूज करेंगे इसमें प्लूरल वर्ब, ये ध्यान रखना जब दो की बात हो रही है और एंड से जुड़ा हुआ है तो इज नहीं आएगा इसमें, वॉज नहीं है, क्रॉस को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास आर इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में। 28 क्या कह रहा है, द पुलिस ब्लैंक स्पेस अराइव्ड, ये चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्लियर कर रहे थे। पैसिव वॉइस का जब टॉपिक हम अच्छे से पढ़ रहे थे उसको क्लियर कर रहे थे, कुछ सेंटेंस आए थे इस तरीके से, यानी अंडरस्टूड वाले थे, यूनिवर्सल नॉन वाले थे, और ऐसे ही हमने रिपोर्टेड स्पीच में भी कुछ चीजें पढ़ी है। तो जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आ सकते हैं कहीं भी। ये द पुलिस ब्लैंक स्पेस अराइव्ड लिखा हुआ है। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे पीपल है, पुलिस है, कैटल है, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द ओल्ड, द ब्रेव, ये सभी वर्ड क्या करते हैं, प्लूरल होते हैं और प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। कौन कौन से, द पुलिस, पीपल, कैटल, द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ब्लाइंड, द यंग, द ओल्ड, ये सारे क्या हैं, मोस्टली द इनके साथ लगा हुआ आता है तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं और ये क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे। अब यहाँ पर अराइव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी परफेक्ट यूज किया हुआ है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैव यूज करना है, ये ध्यान रखना। 29 द न्यूज, ये एस लगने से ये प्लूरल नहीं हो गया, ये सिंगुलर ही है तो ये क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन है वो आ जाएगा इसके अंदर। द पोइट एंड फिलोसोफर ब्लैंक स्पेस डेड, द पोइट एंड फिलोसोफर ब्लैंक स्पेस डेड, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमने पढ़ा था जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, दे के यूज में पढ़ रहे थे, डेफिनेट आर्टिकल में दे का यूज, कि दे लिखा हुआ है और से पहले और इससे पहले अगर दो यहां भी दे होता इट मींस ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, तब तो ले लेता ये प्लूरल वर्ब, यानी अलग अलग क्या है, पोस्ट है, पोइट भी है और फिलोसोफर भी है। अगर दोनों से पहले क्या लगा हुआ हो, डेफिनेट आर्टिकल दे लगा हुआ, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तब तो लेगा प्लूरल वर्ब। अगर पहले से पहले द है, सेकंड से पहले यहां पर आर्टिकल नहीं है, इट मींस ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वन पर्सन होल्ड टू पोस्ट, यानी एक आदमी दो पोस्ट को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इट मींस ये सिंगुलर वर्ब लेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर यहां द लगा होता तब हम इसमें आर यूज कर। ये तो थी अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट किसका, करेक्शन ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। ऐसे कुछ सेंटेंस आपको टेंस से रिलेटेड भी मिलेंगे, यानी सिंस फॉर का यूज करके दे देगा, कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड दे देगा, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर के। सेंटेंस कहीं से भी आ सकता है, किस तरीके से भी आ सकता है, बस हमें आवश्यकता किस चीज की है, कंसंट्रेट ऑफ माइंड, केवल हमें माइंड को अच्छे से कंसंट्रेट करना है
और जितने भी रूल हैं उनको अप्लाई करते हुए एक इसका राइट वाला आंसर है वो फाइंड आउट करना है। अब लास्ट के अंतिम अपने 5 और 6 डेज में जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज सॉल्व करें, रिलैक्स रहें, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा हुआ है उतना इनफ है अपने लिए, चाहे कोई सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है या फिर राइट हो रहा है, वो तो एग्जाम में बैठेंगे तब पता चलेगा कि किसकी कितनी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन एक जैसी रहती है, अगर किसी ने वहां बैठे हुए 2 से 2.5 घंटे अगर अच्छे से बिता दिए इट मीन्स उसका सिलेक्शन हो गया। बस केवल जब वहां बैठे हैं एग्जाम हॉल में अपने माइंड को अच्छे से कंसंट्रेट करें, पेपर के ऊपर पूरा फोकस रखें और जो सेंटेंस दिया हुआ है चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, चाहे मैथ का हो, उसको अच्छे से टैकल करें, उस चीज को समझे कि क्या लिखा हो। यानी प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अपने को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब ये तो था करेक्शन ऑफ सेंटेंस।